अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, कल से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ने 200 यूनिट पर रियायत ख़त्म कर दी है और कोई नया तरीक़ाकार लॉन्च कर रही है हुकूमत सब्सिडी का। और ये भी खबरें चल रही हैं कल से कि ये सब्सिडी भी अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही दी जाएगी, यानी कि मुस्तहकीन को ये सब्सिडी मिलेगी 200 यूनिट से कम वाली कीमत की। और हुकूमत ने IMF को ये यकीन दहानी भी करवा दी है कि वो 8 माह के दौरान इस मामले को किसी न किसी अंजाम तक पहुँचा देंगे। अच्छा जी, अब तक क्या हो रहा था कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड की दो कैटेगरीज थी कि जो सार्फिन 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते थे, इनको 10 रुपये फी यूनिट के हिसाब से ये बिजली कास्ट की जाती थी और कुछ रुपए इसके ऊपर टैक्स होता था। और इसी तरह जो नॉन प्रोटेक्टेड की कैटेगरी थी उनको 30 या 38 रुपये के हिसाब से फी यूनिट बिजली पड़ती थी। हुकूमत इस वक्त कह रही है जी कि पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 60% मीटर जो हैं वो प्रोटेक्टेड सार्फिन इस्तेमाल कर रहे हैं। और जाहिर है कि IMF ने अपना कर्ज सूद समेत वापस लेना है, तो वो हुकूमत को खुद गाइडलाइन करती है कि भाई साहब, आप यहां से पैसे बचा सकते हैं, यहां पर आप अवाम के ऊपर मजीद बोझ डालकर हमारे डॉलर हमें वापस कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको बताता चलूं कि IMF के पास ये इख्तियार है, क्योंकि उन्होंने अपना कर्ज मुल्क से वापस लेना होता है, तो वो खुद मॉनिटर करते हैं, खुद फिर उस हिसाब से पॉलिसी बनाकर कहीं ना कहीं हुकूमत को गाइड करते हैं कि किस तरह से आपने या हुकूमत ने ये कर्ज उन्हें वापस करना है। ये मामला वो हुकूमत पर नहीं छोड़ते। जाहिर है कि उन्होंने अपना माल डुबोना नहीं है। अच्छा, अब इस बिजली के मामले में हुकूमत ये कहती है जी कि उन्होंने 200 यूनिट पर रियायत इसलिए दे रखी थी कि आम जो गरीब आदमी है उसके ऊपर महंगी बिजली का बोझ ना पड़े, कि जिसने घर में पंखे चलाने हैं, लाइट चलानी है, वो इसके ऊपर रियायत उसको मिलती रहे। फिर लेकिन अवाम ने क्या किया कि घरों में 2 या 3 मीटर लगवाने शुरू कर दिए और इस तरह यूनिट्स जाहिर है कि डिवाइड हो जाती हैं और बिल कम आता है। अब यहां पर IMF को ये गैप नजर आया और उसने कहा कि इनका कुछ करें, और हुकूमत ने फिर उनको यकीन दहानी करवा दी है कि अगले साल तक इसका हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और ये सब्सिडी टारगेटेड की जाएगी। और हुकूमत इसको अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ कहीं ना कहीं मुंसलिक करती हुई या जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं जी कि इस अब यानी कि आइंदा जो आपको बिल आएंगे कुछ माह तक, वो QR कोड के साथ आएंगे कि उसके ऊपर यानी कि जिसके नाम के ऊपर मीटर होगा वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम बताएगा, ताकि हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि जो बंदा 200 से कम यूनिट इस्तेमाल कर रहा है क्या वो मुस्तहिक है या नहीं, ख़ास तौर पर जिन घरों में 2 से ज़्यादा मीटर लगे हुए हैं। और ये हम जानते हैं कि सब्सिडी सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए थी, कमर्शियल मीटर्स के ऊपर नहीं थी। अच्छा, एक तो ये अच्छी बात है जी कि इस मुल्क में गरीबों का या बेवाओं का या यतीमों का भला किया जा रहा है, उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। लेकिन आप ये देखें कि इस नई पॉलिसी का असर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास और गरीब पर पड़ेगा, क्योंकि गरीब कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि इस महंगाई के दौर में वो सरवाइव कर सके, वो किसी ना किसी तरीके से जिंदा रह सके। लेकिन मिडिल क्लास जो कि खास तौर पर कहीं ना कहीं अपना सर्वाइवल भी देख रही है और तरक्की का भी सोच रही होती है, यानी कि वो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का सोच रही होती है, जॉब के साथ कोई ना कोई कारोबार करके अपना स्टेटस तब्दील करने की कोशिश में होती है। इस मुल्क में आज तक मिडिल क्लास के लिए कभी भी कुछ भी नहीं सोचा गया। आप देखें कि जिसके घर में 2 गाड़ियां खड़ी हैं, जिसके पास करोड़ 2 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, इसके लिए सोलर लगवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल देना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने देखा कि हुकूमत ने ग्रीन मीटर पर यूनिट के बदले यूनिट का निजाम खत्म किया, तो मार्केट में इस वक्त लिथियम बैटरियां शार्ट हो चुकी हैं कि 4-4, 5-5 लाख वाली जो बैटरीज थी वो 6 से 7 लाख रुपए में भी नहीं मिल रही। मतलब ये जो बैटरियां लगवा सकते हैं या लगवा सकते थे, उन्होंने अपनी रात की बिजली का भी फ्री बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन आप सोचें कि मिडिल क्लास इस मुल्क में कहां जाएगी। इस मुल्क में सब्सिडी क्या सिर्फ यतीमों और बेवाओं के लिए रह गई है, और जो बंदा मिडिल क्लास का मेहनत कर रहा है, टैक्स दे रहा है, इसके लिए यहां कोई रिलीफ नहीं है। मुल्क में तमाम स्कीमें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त गरीबों और यतीमों के लिए चल रही हैं। मिडिल क्लास पर इतना बोझ डाल दिया गया है कि इसने सिर्फ टैक्स देना है। इसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच रहा है, वो इलाज प्राइवेट अस्पतालों से करवा रहा है, क्योंकि वो अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहता है, आगे निकलना चाहता है गुर्बत से। लेकिन कोई भी हुकूमत इसका हाथ पकड़ने को तैयार नजर नहीं आती।
यही वजह है कि आप देख लें कि मुल्क में आपको एक वाज़ेह गैप नजर आएगा जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि गरीब गरीब से गरीब तर है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। मिडिल क्लास जिसने अपने बच्चों को अपना पेट काट कर डॉक्टर या इंजीनियर बनाया, इसके बच्चे आज हाथों में डिग्रियां लेकर ख्वार हो रहे हैं, ना कोई नौकरी है ना कोई मौका है। और आप देख लें कि सिर्फ और सिर्फ इसे टैक्स अदा करने के सिले में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। चंद रोज पहले मैं अपने एक इसी तरह के दोस्त से मिला। उसके वालिद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। तकरीबन 2015 या 17 के दरमियान वो बता रहा था कि मेरे वालिद रिटायर हुए, सारी जिंदगी लाखों रुपए का उन्होंने टैक्स अदा किया और सारी जिंदगी मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया। लेकिन जब वालिद रिटायर हुए तो दोनों बच्चे उस वक्त बेरोजगार थे। रिटायरमेंट फंड से जो पैसे मिले उससे एक छोटा सा घर बना लिया, बाकी पैसे अपनी एक बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए लगा दिए और एक का जहेज बनाने के लिए लगा दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी कि अचानक वालिद जो है वो दिल के आर्जे में मुब्तला हो गए। पैसे वैसे उस वक्त थे नहीं, डॉक्टर्स ने बाईपास सजेस्ट किया, लेकिन पैसे जैसे मैंने बताया कि इतने नहीं थे कि फौरी तौर पर प्राइवेट अस्पताल से अपना इलाज करवा सके। वो बताता है जी कि लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में जाकर सिफारिश के बाद उन्हें 2 महीने बाद का टाइम मिला, लेकिन ऑपरेशन से 1 महीने पहले उनके वालिद वफात पा गए और उनके बेटे अब इस गिल्ट में जी रहे हैं कि पैसे होते तो वालिद का प्राइवेट फौरी तौर पर हम इलाज करवा लेते, हो सकता था कि इनकी जान बच जाती। और इसके साथ ही गिल्ट उनको ये भी है कि जिस शख्स ने यानी कि उनके वालिद ने सारी जिंदगी लाखों रुपए का टैक्स दिया इस हुकूमत को, गवर्नमेंट को, स्टेट को, उसको क्या मिला कि पिछली उम्र में 2 महीने का टाइम मिला, वो भी भाग दौड़ करके, सिफारिश करके। तो कहने का मतलब है जी कि मिडिल क्लास पर तवज्जो दें, क्योंकि मिडिल क्लास किसी भी मुल्क की जो मईशत होती है उसमें रीढ़ की हड्डी होती है, और जिस मुल्क में मिडिल क्लास तरक्की कर रही होती है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी ऊपर होता है। और दूसरा ये कि आईएमएफ से जान छुड़वानी है तो मिडिल क्लास की हौसला अफजाई की जानी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास नए कारोबार की सोच रखती है, वो नए आइडियाज जनरेट करती है, इनके ऊपर काम करती है। इनको रिलीफ दें ताकि वो अपने लिए और इस मुल्क के लिए सोच सकें। और जब ये भी मिडिल क्लास भी अपनी जरूरियात पूरे करने के चक्कर में ही पड़ जाएगी तो ये भी फिर गरीब की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। और फिर आईएमएफ का कर्ज उतारने के लिए हुकूमत को कभी स्कूलों को प्राइवेट करना पड़ेगा, कभी अस्पतालों को प्राइवेट करना पड़ेगा, कभी आपको बिजली गैस हर महीने महंगी करनी पड़ेगी, पेट्रोल के ऊपर मजीद टैक्स लगाना पड़ेगा। और ये निज़ाम फिर इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाहर से तो इस 10 साल हो गए हैं कोई इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। सरमायाकार पहले इस मुल्क से फरार की राह तलाश कर रहा है, और ये निज़ाम कब तक ऐसे चलेगा इसके मुतल्लिक सोचें और हुकूमतों को टाइम टपाऊ वाली पॉलिसी से बाहर निकलकर कोई लॉन्ग टर्म गोल सेट करना होंगे, वरना ये निज़ाम एक दिन अगर इसी तरह से चलता रहा तो कोलैप्स कर जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी, आप कह लें कि आधी से जो ज्यादा आबादी है उसके ऊपर टैक्स लगाकर, चीज़ों की कीमतें बढ़ाकर इतना दबाव डाल देंगे कि ना वो जिंदा रहने की पोजीशन में होंगे और ना ही हुकूमत अपनी मईशत को चलाने की आप कह लें कि पोजीशन में होगी। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट, और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुँचती रहा करे।